हेलो फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल पीटी रजिस्ट्रेशन के बारे में कि अगर आपको वेस्ट बंगाल में प्रोफेशनल टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको किन किन डिटेल्स की और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपको फ़ी की पेमेंट कैसे करनी है, आपका टैक्स स्लैब क्या होगा, पेनल्टी क्या होगी अगर आप डिले फाइलिंग करते हो। तो इन सभी चीज़ों को आप इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो जैसे कि वेस्ट बंगाल में जो पीटी का है ना, अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो आपको पीटी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही पीटी लेने की कोई रिक्वायरमेंट है। बट अगर आपकी ग्रॉस सैलरी मंथली अगर 10,000 से क्रॉस करती है देन आपके ऊपर पीटी एप्लीकेबल है और आपको वो पीटी रजिस्ट्रेशन लेना भी पड़ेगा। नेक्स्ट है कि पीटी रजिस्ट्रेशन आपको वेस्ट बंगाल में कैसे करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है। आपको सिंपली वेस्ट बंगाल की वेबसाइट पे जाना है। वेस्ट बंगाल की पीटी वेबसाइट पे ये लिंक है, आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे जाना है, आपको सिस्टम को एक्सेस लेना है, आप लिंक कर लेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप पीटी रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे चले जाएंगे। देन वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपका अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है। एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद फी की पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद वेरिफिकेशन का पेज आएगा, वहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ वेबसाइट कैसी होती है। ये पीटी की वेबसाइट है। आपको सिंपली प्रोफेशनल टैक्स पर क्लिक करना है। प्रोफेशनल टैक्स पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको देखना है कि आप फॉल किसके अंदर कर रहे हैं, इनरोलमेंट में या रजिस्ट्रेशन में। इनरोलमेंट जो हमारी कंपनीज होती हैं, एंटिटीज होती हैं, उनके लिए इनरोलमेंट लेना होता है। बाकी जो अगर हमारे इंडिविजुअल हैं जैसे कि प्रोफेशनल, तो उनके केस में आपको रजिस्ट्रेशन पर लेना होगा। ठीक है। देन एलिजिबिलिटी फॉर प्रोफेशनल टैक्स की कौन है एलिजिबल प्रोफेशनल टैक्स पे करने के लिए। तो जो हमारे सैलरीड पर्सन होते हैं उनको पीटी पे करना ज़रूरी होता है, और जो इंडिविजुअल लाइक प्रोफेशनल उनको भी पीटी लेना ज़रूरी है। सैलरी पर्सन 10,000 से अबव सैलरी है तो आपको पीटी लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट है एग्जाम्पशन, कौन कौन एग्जाम्प्ट है पीटी के अंदर। तो जो एयरफोर्स से रिलेटेड पर्सन है, लाइक एयरफोर्स में जो वर्क कर रहे हैं, वो उनको पीटी लेने की ज़रूरत नहीं है। एडिशनली जो पर्सन एयरफोर्स के थ्रू कोई अलाउंस या फिर पे रिसीव कर रहे हैं उन्हें भी पीटी लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारी सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है या फिर किसके अकॉर्डिंग सैलरी पर हमारा पीटी चार्ज होता है। लाइक अगर आपकी सैलरी जो आपकी एनुअल सैलरी जो क्रॉस सैलरी है उसके अंदर आपका क्या क्या इंक्लूड होगा। क्रॉस सैलरी में आपका डेयरनेस अलाउंस भी आएगा, अगर आपको रेगुलर कोई रेम्यूनरेशन मिल रही है वो भी आएगा, आपको अगर कोई सैलरी या फिर लीव जो पेड लीव है वो भी आपको इसके अंदर काउंट होगी। तो वो सारी चीज़ें मिलाने के बाद जो आपकी सैलरी बन रही है, जो क्रॉस सैलरी बन रही है, उसके ऊपर आपका पीटी चार्ज होगा। और क्या क्या इंक्लूड नहीं है, लाइक अगर आपको कोई बोनस मिला है जो रेगुलर बेसिस का बोनस नहीं है वो आपका इसके अंदर काउंट नहीं होगा। कन्वीनियंस चार्ज है वो भी आपका इसके अंदर चार्ज नहीं होगा। मेडिकल कोई आपको रिम्बर्समेंट मिल रही है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट है रिटर्न फाइलिंग एंड लेट फी। रिटर्न फाइलिंग क्या होता है। रिटर्न फाइलिंग आपको जो करनी होती है ना वेस्ट बंगाल में, आपको हर साल के जुलाई के 31 से पहले आपको रिटर्न फाइलिंग करनी है पीटी की। और पेनल्टी क्या चार्ज होगी आपकी 1%, जो आपका टोटल अमाउंट ड्यू है ना उसको 1% जो अप्लीकेबल होगा पेनल्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 1,000 रुपीज़ है तो आपका उस केस में 10 रुपीज़ इसमें एडिशनल आपको पे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है हमारा स्लैब किस अकॉर्डिंग आपका पे होगा। पीटी 10,000 पर कोई आपको पीटी पे नहीं करने की जरूरत है। 10 से 15 पर आपको 110 पे करना है, 15 से 25 पर आपको 130 और 25 से 40 पर 150 एंड अबव 40,000 है तो 200 पर मंथ आपको पे करना ही है। होपफुल आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल प्रूफ होगी। थैंक यू।